हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 49 तक क्वेश्चन बताए थे। इसमें हम 50 से आगे 50 तक 49 से आगे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 50वां क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर सप्लाई विभवांतर 800 वोल्ट है। 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर सप्लाई विभवांतर कितना है? 800 वोल्ट 80 वोल्ट है। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोधक के साथ इस परिपथ में जोड़ा जाता है। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोधक के साथ इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। ठीक है, 10 ओम प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाता है। परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 हो जाता है। इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। सी ज्ञात करना है। आर कितना है? 10 ओम। कॉस पाई शक्ति गुणांक कितना था? 0.5। वी कितना है? 80 वोल्ट। एफ पूछा है उसने। तो पहले शक्ति गुणांक का सूत्र लगाएंगे। कॉस पाई बराबर आर अपॉन जेड। कॉस पाई कितना है? 0.5। आर कितना है? 10। तो जिसको यहाँ लिख देंगे, पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से 100 के बार कट जाएगा, 20 ओम आ जाएगा। अब प्रतिबाधा के सूत्र से जेड बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जेड कितना निकल के आया? 20। आर कितना था अपने पास? 10। तो एक्स सी निकाल लेंगे यहाँ से। अंडर इधर आएगा तो 20 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। 20 का हो जाएगा 400, 10 का हो जाएगा 100। 100 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस का 400 में तो 100 घटा दो, 300 बचा। तो एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा? 10 अंडर 3, जो कि एक्स सी बराबर अंडर 300 लिखेंगे। 300 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणा 100। 100 कितने का होता है? 10 का। तो 10 अंडर 3 हो जाएगा। एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। मान रख देंगे। 2 पाई का मान 3.14। एफ का मान कितना है? 100। सी निकालना है हमें यहाँ से। तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 628 हो जाएगा। 2 का पॉइंट हट जाएगा तो 628 सी हो जाएगा। 10 अंडर 3 को सी की जगह, सी को इसकी जगह लिख दो। तो अंडर 3 का मान रख देंगे 1.732। 1.732 का 628 में गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 10 876.96। इसका इसमें भाग दे दो 0.000919। अब देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को 6 अंक पीछे ले आए तो 91.9 गुणा 10 पे घात माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। हम 92 यहाँ पर करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 51वें क्वेश्चन में क्या कहा है? 3 किलो ओम तथा सी बराबर 0.1 माइक्रोफैरड के श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती प्रतिरोध कितना है? 3 किलो ओम। तो आर का मान लिख दिया हमने 3 किलो ओम। किलो ओम को ओम में बदलेंगे तो 3 गुणा 10 पे घात 3 ओम हो जाएगा। सी बराबर है 0.1 माइक्रोफैरड। तो धारिता कितनी है? सी बराबर 0.1 माइक्रोफैरड। पॉइंट को माइक्रो को हटाएंगे तो 0.1 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 फैरड हो जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टता है 10 अंडर रूट 2 साइन 2500 टी प्लस 45 लगाई गई है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर और शक्ति गुणांक पूछिए। तो वर्ग माध्य मूलमान हमें IRMS ज्ञात करना है, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर फाई ज्ञात करना है, शक्ति गुणांक कॉस फाई ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, हमें फाई ज्ञात करना है, कॉस फाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो नियम यही है कि अगर हमें समीकरण दिया हुआ है तो पहले उसकी मूल समीकरण से तुलना करेंगे। अब यहाँ पर ये समीकरण दिया है, ये हमारा मूल समीकरण है। तो बी नॉट है, बी नॉट की जगह पे कितना है? 10 अंडर 2। तो बी नॉट का मान हो गया 10 अंडर 2। ओमेगा की जगह पर कितना है? 2500। तो ओमेगा का मान 2500 हो गया। फाई कितना है? 45। तो फाई बराबर आ गया 45। अब निकाल लेंगे धारतीय प्रतिघात। एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है 2500 और सी की वैल्यू भी मालूम है। सी का मान दिया है उसने 0.1 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो को चेंज करेंगे, 0.1 गुणा 10 पे घात माइनस 6 हो जाएगा। तो 0.1 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। ठीक है बेटा।
अब 2500 का इसमें गुणा करने का तो 0.1 अंक बाद 1 जीरो हट जाएगा तो 250 बचेगा। 10 पे घात माइनस 6 ऊपर ले जाएँ, किसकी हो जाएंगी, प्लस की। यहाँ से हमने 10 पे घात 6 को इस तरीके से लिख दिया 1000 गुणा 10 पे घात 3, जीरो से जीरो हट गया, 25 से 100 के बार कट गया, 4 बार तो 4 गुणा 10 पे घात 3 ओम आ गया। ठीक है बेटा, एक्स सी कितना आ गया, 4 गुणा 10 पे घात 3 ओम। अब कलांतर निकाल लेंगे तो tan फाइव बराबर होता है एक्स सी बट्टे आर। एक्स सी हमने निकाल लिया था 4 गुणा 10 पे घात 3, और आर हमें उसने दिया था 3 गुणा 10 पे घात 3। तो 3 गुणा 3 से 3 घातें कट जाएंगी, 4 बट्टे 3 में, तो फाइव बराबर कितना होगा, tan इनवर्स 4 बट्टे 3। इसके बाद इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे, z बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आर तो 3 गुणा 10 पे घात 3 था, और एक्स सी 4 गुणा 10 पे घात 3। इसका वर्ग करेंगे 9 गुणा 10 पे घात 6 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 16 गुणा 10 पे घात 6 हो जाएगा। 16 और 9 कितने हो गए, 25 गुणा 10 पे घात 6। 25 कितने का वर्ग होता है बेटा, 5 का, और ये 10 पे घात 3 का, वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचा 5 गुणा 10 पे घात 3 ओम। तो यहाँ से हमें प्रतिबाधा कितनी मिल गई, 5 गुणा 10 पे घात 3 ओम। अब हम शक्ति गुणांक निकाल सकते हैं, cos फाइव बराबर आर अपॉन जेड। आर 3 गुणा 10 पे घात 3 और जेड, तो cos पाई कितना आ गया बेटा, 0.6। cos पाई कितना आ गया, 0.6। अब वोल्टता का वर्गमाध्य मूल मान निकाल लो, वी आर एम एस बराबर वी नॉट अपॉन रूट 2, 10 अंडर दो अंडर दो अंडर दो कितना आएगा, 10 वोल्ट। धारा आई आर एम एस बराबर बी आर एम एस बट्टे जेड। बी आर एम एस कितना निकल के आया, 10। तो ये हो गया 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 एम्पियर। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी इसमें, 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। 52वां क्वेश्चन है, जिसमें एल सी परिपथ है, परिणामी वोल्टता होती है बी बराबर बी एल माइनस बी सी, और प्रतिबाधा होती है जेड बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी। फाई कितना है बेटा, 90 अंश है। एक 10 माइक्रोफैरड की धारिता के संधारित्र को एक हेनरी प्रेरकत्व के साथ श्रेणी क्रम में संधारित्र कितनी धारिता का है, 10 माइक्रोफैरड। तो सी लिख लिया हमने 10 माइक्रोफैरड। माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 फैरड। एक हेनरी प्रेरकत्व, एल कितना है, एक हेनरी, 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जुड़ा है। एफ कितना है, 50 हर्ट्ज। परिपथ की प्रतिबाधा पूछी है, तो प्रतिबाधा पूछ रखी है। तो देखो हमें बेटा यहाँ एल दे रखा है और सी दे रखा है, तो पहले हम एक्स एल और एक्स सी निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी सवाल में एल और सी दे रखे हो तो सबसे पहले हमें एक्स एल और एक्स सी निकालना है। तो प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र होता है बेटा एक्स एल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा की जगह पर रख देंगे 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 50, एल का मान कितना है बेटा, 1। 50 दूने 100, 100 का इसमें गुणा कर देंगे, 0.2 अंक का हट जाएगा, 314 ओम हो जाएगा। तो एक्सएल कितना आ गया बेटा, 314 ओम। अब धारतीय प्रतिघात निकाल लेंगे। धारतीय प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी। ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ सी, सी का मान 10 गुणा 10 पे माइनस के 6, एफ का मान 50 और ये पाई बनती 50 का 2 में गुणा करो कितना हो गया, 100, और ये 10 पे घात 1 है, ये 10 पे घात माइनस 6, तो 6 में से 1 कम कर दो कितनी बची, 5। 100 का इसमें गुणा कर देंगे 314 हो जाएगा। 10 पे घात माइनस की 5 ऊपर ले जाओ, किसकी हो गई, प्लस की। अब 10 पे घात 5 है तो इसे 1 पे 5 जीरो लिख लेंगे, 314 का भाग दे दें, कितना आ गया, 318.47 ओम। कितना आ जाएगा, भाग दे के 318.47 ओम। अब प्रतिबाधा निकाल सकते हैं हम। प्रतिबाधा Z बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी, 314 और 318, तो कितनी आ गई, अंतर लेना है हमें, अब तो 4.5 ओम आ गया। कितना आ गया बेटा, 4.5 ओम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 53। एल सी परिपथ में प्रेरकत्व, तो एल में प्रेरित विभवांतर 50 वोल्ट है, तो एल में प्रेरित विभवांतर होता है बेटा बी एल। क्या होता है, बी एल। तो बी एल का मान कितना है, 50 वोल्ट। बी एल 50 वोल्ट है। सी में प्रेरित विभवांतर है 30 वोल्ट, तो बी सी कितना बेटा, 30 वोल्ट है। परिपथ में लगे प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज पूछा है उल्टा उसने, तो विभवांतर बी बराबर बी एल माइनस बी सी।
और प्रेरकत्व का विभवांतर कितना है 50, संधारित्र का विभवांतर कितना है 30, तो 50 माइनस 30 कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 20 वोल्ट आ गया। इसके बाद बेटा यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे LCR परिपथ के। LCR परिपथ के जिसमें परिणामी वोल्टता होती है B बराबर अंडर रूट में VR² प्लस BL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबाधा होती है इसकी R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और tan पाई कलांतर होता है VL माइनस VC अपॉन VR। ठीक, यहाँ पर प्रतिरोध के पदों में देखेंगे तो XL माइनस XC बट्टे R, तो शक्ति से क्या होता है VRMS डॉट IRMS cos phi, VRMS डॉट IRMS cos phi। ठीक, तो बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं 54वां क्वेश्चन। एक LCR परिपथ में वोल्टमीटर प्रतिरोध के सिरों की वोल्टता, तो प्रतिरोध के सिरों की वोल्टता 80 वोल्ट है। BR का मान कितना दिया बेटा उसने 80 वोल्ट। ठीक, L के सिरों की 100 वोल्ट है और संधारित्र के सिरों की 40 वोल्ट है। L के सिरों की कितनी है 100 वोल्ट, संधारित्र सिरों की 40 वोल्ट भी पूछा है। तो परिपथ में अभी बताया ये वाले सूत्र यूज होंगे इसमें, ये विभवांतर के लिए सूत्र है, ये प्रतिरोध के लिए सूत्र है, तो ये वाला सूत्र यूज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर अंडर रूट VR² प्लस BL माइनस VC का होल स्क्वायर। BR कितना है बेटा अपने पास 80, BL कितना है 100, BC कितना है 40, 100 में तो 40 कम कर दो कितना बचा 60, 80 का वर्ग कितना होता है 6400, 60 का वर्ग कितना होगा 3600, 3600 6400 कितना हो गया 10,000, 10,000 कितने का वर्ग होता है 100 का वर्ग से अंडू हट गया तो कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया। तो बेटा V का मान कितना आया 100 वोल्ट, V का मान कितना आया 100 वोल्ट। इसके बाद बेटा 55वां क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R, संधारित्र C तथा प्रेरक कुंडली L के सिरों के बीच उपलब्ध विभवांतर प्रदर्शित किए गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यहाँ पर बेटा देखो R के सिरों पर विभवांतर कितना है 40, तो BR का मान हो गया। C के सिरों पर विभवांतर कितना है 80, BC हो गया। L के सिरों पर विभवांतर कितना है 40, तो BL हो गया। ठीक है, तो BR का मान कितना है 40 वोल्ट, BC का मान कितना है 80 वोल्ट, BL का मान कितना है 40 वोल्ट। तो परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर अंडर रूट BR² प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। BR कितना है बेटा अपने पास 40, 40 का वर्ग प्लस BL 40 है, BC कितना है 80, 40 में से 80 में से 40 घटा दो 40 बचा, 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 2 गुणा 40 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 40 अंडर रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 40 अंडर रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 56। दिए गए परिपथ में, ये परिपथ दे रखा है जिसमें प्रतिरोध के सिरों की वोल्टता कितनी है 40 वोल्ट, कुंडली के सिरों की वोल्टता कितनी है 50 वोल्ट, और संधारित्र के स्रोत की वोल्टता कितनी है 20 वोल्ट। प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल और परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। शक्ति गुणांक और विद्युत वाहक बल पूछा है, तो चित्र से तो हमें दिखाई दे रहा है ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों पर 40 वोल्ट है तो BR का मान 40 वोल्ट है। ये कुंडली है, कुंडली के सिरों पर 50 वोल्ट है तो BL का मान 50 वोल्ट है। ये संधारित्र 20 वोल्ट है तो BC का मान 20 वोल्ट है। B पूछा है, तो निकालना बेटा परिपथ का कुल विभवांतर V बराबर अंडर रूट में VR² प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। VR कितना है बेटा अपने पास 40, 40 का स्क्वायर प्लस BL कितना है 50 और BC कितना है 20। तो 50 में से 20 घटा दो कितना बचा 30, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, 900 और 1600 कितना हो गया 2500। 2500 कितने का वर्ग होता है 50 का, वर्ग से अंडू हटेगा तो कितना मिल गया हमें भी 50 वोल्ट है। तो हमारे पास विभवांतर कितना है 50 वोल्ट है। अब शक्ति गुणांक लिख लेंगे cos phi बराबर R/Z, cos phi बराबर R/Z। आई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया IR IZ हो गया, तो ये हो जाएगा BR और ये हो जाएगा V। अब हमें मालूम है VR कितना था अपने पास 40 और V कितना निकल के आया 50, तो 40/50, 40/50, 0 से 0 हटेगा 4/5 आ गया, तो cos phi कितना आ गया बेटा
4/5। शक्ति गुणांक मिल गया हमें 4/5। इसके बाद बेटा 57वां क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। धारतीय प्रतिघात यानी XC ज्ञात करना है, प्रेरकीय प्रतिघात यानी XL ज्ञात करना है, परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z ज्ञात करनी है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर यानी फाई ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर C का मान दे रखा है 10/π माइक्रोफैरड, L का मान दे रखा है 40/π और R का मान दे रखा है 2000। कितना दे रखा है? 2000। ठीक, तो पहले बेटा ये समीकरण दे रखा है, इसकी तुलना कर लो मूल समीकरण से। तो V0 का मान कितना है? 282। ओमेगा का मान कितना है? 100π। ठीक है, C था 10/5, L इतना है, R इतना है, V0 282 हो गया। ओमेगा कितना है? 100π है। XC पूछा है, XL पूछा है, Z पूछा है, फाई पूछा है। तो सबसे पहले XC को ही निकाल दें, या XL को किसी को भी निकाल लो। तो प्रेरण प्रतिघात होता है बेटा XL बराबर ओमेगा L, और ओमेगा यहाँ से तुलना करके कितना आया था? 1000π। तो ओमेगा तो हो गया हमारे पास 1000π, ओमेगा हो गया 1000π। L कितना है बेटा अपने पास? L है 40/π, तो 40/π, पाई से पाई हट गया, कितना हो गया? 4000 हो गया। अब धारतीय प्रतिघात XC बराबर 1/ωc। ओमेगा कितना है? ओमेगा तो ये तो 100π, 100π। C का मान कितना था? ये रहा 10/π माइक्रोफैरड, तो 10/π 10⁻⁻⁶, पाई ते पाई कट गया, कितना होगा? 1000। 10⁻⁻⁶, 3 जीरो से 3 घातक कम हो जाएंगे, तो 1/10⁻³ बचा। -3 घातक को ऊपर ले जाएंगे, 10 प्लस की हो जाएंगे, ये कितना होगा? 1000। तो XC का मान कितना मिल गया हमें? 1000। कितना आ गया बेटा? 1000। अब निकालेंगे इसकी प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा होती है बेटा Z बराबर √R² XL - XC होल स्क्वायर। R कितना था? 2000, XL आया था 4000, XC आया था 1000। तो 2000 का वर्ग यहाँ से घटा दो, 3000 का वर्ग। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख देंगे 2 × 10⁻³ का वर्ग, वैसे लिख देंगे 3 × 10⁻³ का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होगा बेटा? 4, 3 दूनी 6, प्लस 3 का वर्ग कितना होगा? 9, 3 दूनी 6, 9 और 4 कितने हो गए? 13, 13 × 10⁻6। ठीक है, 13 × 10⁻6 ये कितने का वर्ग होता है बेटा? 3.61 × 10⁻³ का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से अंडर हट जाएगा। तो प्रतिबाधा कितनी आ गई बेटा? 3.61 10⁻³ ओम। कितनी आ गई? 3.61 × 10⁻³ ओम। अब निकाल लेंगे इसका कलांतर। tan phi बराबर XL - XC/R। XL कितना है? 4000, XC कितना है? 1000, और ये 2000। 3000 बचा, 2 जीरो से 3 जीरो हट गई। tan phi बराबर 3/2, तो phi बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स 3/2। कितना आ गया? tan इनवर्स 3/2। 3 इनवर्स 3/2। इसके बाद है बेटा 58वां क्वेश्चन, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता धारा एवं वोल्टता में कलांतर बताइए। तो ये बेटा ये कुंडली है, कुंडली के सिरों पर विभवांतर कितना है? 20 वोल्ट। तो BL का मान है 20, संधारित्र सिरों पर कितना है? 11 वोल्ट। BC का मान कितना है? 11, और ये प्रतिरोध के सिरों पर, प्रतिरोध सिरों पर BR, तो BR का मान कितना है? 9 वोल्ट। तो ये बेटा हो गया BL 20, BC 11, BR 9, B पूछा है, 5 पूछा है, तो निकाल लेते हैं। कुल विभवांतर B बराबर √BR² BL - BC होल स्क्वायर। BR कितना है बेटा अपने पास? 9, तो 9 का वर्ग। BL कितना है? 20, और BC कितना है? 11, तो 20 - 11 कितना बचा? 9। 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 2 × 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, तो 9√2 आ गया। कितना आ गया? 9√2। अब कलांतर निकालेंगे। tan phi बराबर VL - BC/BR। BL कितना है? 20, BC कितना है? 11, और ये 20 में से 11 घटा दो, कितना बचा? 9 से 9 कट गया, 1 बचा। tan phi बराबर 1, tan में 1 कितने का मान होता है? 45 है। tan से tan बराबर, तो phi बराबर कितना आ गया? 45 अंश आ गया। कितना आ गया बेटा? 45 अंश आ गया। 59वां क्वेश्चन है, एक परिपथ में एक प्रतिरोध संधारित्र तथा एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रम से
तो इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः, तो प्रतिरोध के सिरों पर कितना है 40 वोल्ट, तो बी आर बराबर 40 वोल्ट। संधारित्र के सिरों पर है 20 वोल्ट, तो बी सी बराबर 20 वोल्ट, और बी एल बराबर कितना है 50 वोल्ट। तो बी सी बराबर है 20 वोल्ट, बी एल बराबर है 50 वोल्ट। पूछा क्या क्या है इसने, प्रत्यावर्ती स्रोत का वोल्टेज पूछा है, परिपथ का शक्ति गुणांक पूछा है। अब वोल्टेज तो उसी सूत्र है, बी बराबर अंडर बी आर स्क्वायर बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। बी आर कितना है 40 का वर्ग प्लस बी एल कितना है 50, बी सी 20, तो 40 का वर्ग हो गया 1600, 50 में से 20 घटा देंगे 30, 30 का वर्ग हो गया 900, 900 और 1600 कितने हो गए 2500, 2500 कितने का वर्ग होता है 50 का वर्ग से नोट हट जाए, तो बी बराबर कितना आ गया 50 वोल्ट। अब शक्ति गुणांक निकाल लेंगे, कॉस फाई बराबर आई आर अपॉन आर अपॉन जेड, आई का गुणा कर दीजिए, जो बी आई आर होता है बी आर और आई जेड होता है बी, तो बी आर कितना है 40 और बी कितना निकल के आया था 50, तो कितना आ गया 4/5 यानी 0.8। तो शक्ति गुणांक कितना आ गया बेटा 0.8, कितना आ गया 0.8। इसके बाद है बेटा इसमें 60वां क्वेश्चन है, चित्र 12.77 में प्रदर्शित परिपथ के लिए प्रतिबाधा शक्ति गुणांक धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर की गणना कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है प्रतिबाधा, फिर क्या निकालना है शक्ति गुणांक, धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर ये चित्र बना है, आर का मान कितना है 500 ओम, एल का मान कितना है 10 हेनरी, सी का मान कितना है 20 माइक्रोफैरड, माइक्रो को चेंज करें 20 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, मूल समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो बी नोट का मान कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा 100 रेडियन प्रति सेकंड। ज्ञात क्या करना था, पहले हमें प्रेरक की धारती प्रतिघात निकालना है, फिर हमें प्रेरक की प्रतिघात निकालना है, फिर हमें प्रतिबाधा निकालनी है, फिर फाई निकालना है, फिर आई नोट निकालना है, इतने मान निकालने हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे धारती प्रतिघात एक्स सी बराबर 1 ओमेगा सी, ओमेगा का मान दिया उसने 10, सी का मान तो 200 गुणा 20 गुणा 10⁻⁻6 कितना होगा 2000, 10⁻⁻6 ऊपर ले जाओ प्लस की हो जाएंगी, 10⁻6 को ऐसे लिख देंगे 3 जीरो से 3 जीरो हट गई, 2 से 500 के बार कट गया, 1000 के बार कट गया 500 बार, तो एक्स सी कितना आ गया अपने पास 500। अब प्रेरण प्रतिघात एक्स एल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा तो 100 था और एल कितना दिया उसने 10, तो 100 और 10 कितना हो गया 1000, एक्स एल हमें 1000 मिल गया। अब प्रतिबाधा निकाल लेंगे, प्रतिबाधा z बराबर अंडर आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, आर कितना था 500, एक्स एल 1000 और ये 500, तो 500 का स्क्वायर 1000 में से 500 घटाएंगे 500 का स्क्वायर 500, 2 गुणा 500 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट गया, तो 500 अंडर रूट 2 ओम आ गया, कितना आ गया बेटा 500 अंडर रूट 2 ओम। अब कलांतर निकाल लेंगे, कलांतर tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बट्टे आर, एक्स एल एक्स सी आर 500, 500 से 500 कट गया, tan फाई बराबर 1, 10 में 1 कितने का 45, तो फाई बराबर कितना आ गया बेटा 45 अंश। अब धारा का शिखर मान निकाल लेंगे, आई नोट बराबर वी नोट अपॉन जेड, और वी नोट कितना आया था 200, जेड कितना आया 500 अंडर रूट 2, तो 2/5 अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2 काट दो तो अंडर रूट 2/5, अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, 5 का भाग दे तो कितना हो गया बेटा 0.28 एम्पियर, तो धारा का शिखर मान कितना हो गया 0.28 एम्पियर। अब निकाल लें शक्ति गुणांक, कॉस फाई बराबर होता है आर अपॉन जेड, आर कितना है 500, ये 500 1/8 आ गया। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हमने 60 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए, अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।